फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सिद्धार्थ। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है शादी। तो फ्रेंड्स, शादी ये नाम सुन के हम बहुत एक्साइटेड और बहुत ही कुछ अलग फील करते हैं। हमें लगता है शादी होने के बाद काफ़ी हद तक हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, काफ़ी हद तक हम खुश रहेंगे और अपने परिवार को भी खुश रखेंगे। लेकिन क्या दोस्तों, हम ऐसा सोचते हैं तो वाकई में हमारे साथ ऐसा होता है कि किसी बहू बेटी को शादी होने के बाद बस बहू नहीं, बस एक नौकरानी समझकर उसके साथ वैसे बर्ताव करते हैं। आपने बहुत सी कहानी में सुना होगा या बहुत बार सुना होगा, लेकिन इन सब कहानियों में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बहू बेटियाँ सबको प्यारी होती है। अगर उनकी इज़्ज़त नहीं कर सकते तो सारे फ्रेंड्स, मैं तो कहूँगा आप शादी ही मत कीजिए यार। किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने से पहले आप खुद शादी ना करके आबाद रहे। तो फ्रेंड्स, ऐसे एक दिल को छू लेने वाली कहानी मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। पति पत्नी का खूबसूरत रिश्ता हमें तब तक समझ में नहीं आता जब तक हमारी शादी ना हो, और अगर शादी के बाद भी उस रिश्ते की समझ और उसकी अहमियत हमें समझ में ना आए तो वो शादी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। शादी दो परिवार को नहीं जोड़ती, बल्कि दो परिवार को एक करती है। लेकिन शादी के बाद भी कुछ लोग परिवार में ऐसे होते हैं जो शादी के बाद लड़के को बस नौकरानी समझकर उसके साथ वैसे ही बर्ताव करते हैं, जो कि बहुत गलत है और बहुत बड़ा अपराध भी। चलिए फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम चलते हैं कहानी में। और फ्रेंड्स, जो शादी करने वाले या शादी के बारे में सोच रहे, तो फ्रेंड्स मैं उन सभी से कहना चाहूँगा ये कहानी वो ज़रूर सुनें। एक दिन प्रशांत काम से घर आता है। प्रियंका सोई हुई होती है, उसके पेट में दर्द हो रहा होता है। वो प्रशांत को बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ध्यान किसी और काम में होता है। उसकी माँ खाने बनाते बनाते कहती है, मुझे ही खाना बनाना था तो बीवी क्यों लेकर आए हो? उससे किस काम का आलस है? दूसरों की बीवियाँ काम से आने के बाद भी काम नहीं करती है क्या? माँ का इतना सुनते ही प्रशांत गुस्से में प्रियंका को उठाता है और खाना बनाओ कहता है। उसका एक भी शब्द ना सुनते हुए कहता है, पेट दुखने से इंसान मरता नहीं है। उसकी माँ आनंदी कहती है, इसे कहते हैं असली मर्द। शाबाश बेटा। प्रियंका भिलक भिलक कर रोते हुए 7-8 सदस्यों का खाना बनाकर सो जाती है। प्रियंका खाना बनाने के बाद बिना खाना खाए ही सो जाती है। प्रशांत के मन में गुस्सा होता है, इसलिए उससे बात नहीं करता। वो सिसकियाँ देते हुए रो रही होती है और प्रशांत कानों में रूही डालकर सो जाता है और कहता है, क्या छोटी छोटी बातों पर रोने लगती हो? तुम चली जाओ हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से। प्रियंका रोते रोते एक बड़ी सी हिचकी लेते हुए चुप हो जाती है। अच्छा हो गया सो गई, अब मुझे भी नींद आएगी। सुबह बहुत वक्त होता है, लेकिन वो उठी नहीं होती है। प्रशांत रूम से बाहर आता है, लेकिन उसकी माँ का भाषण चालू ही होता है। लेकिन वो अभी माँ को समझाने की कोशिश करता है और माँ उसकी सच में तबीयत खराब होगी। रोज़ सुबह सब काम करके ही जाती है ना। फिर माँ ताना मारते हुए कहती है, आखिरकार बीवी का ही हो गया ना, अब हमारी क्यों सुनेगा? माँ की तरफ ध्यान ना देते हुए प्रशांत रूम में आ जाता है। प्रियंका को प्यार से पुकारता है 3-4 बार, लेकिन वो उठती नहीं है। वो उसे हिलाता है, तब उसे महसूस होता है कि वो एकदम ठंडी पड़ गई है और उसे जवाब नहीं दे रही है। वो उसे फ़ौरन अस्पताल लेकर जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे मरा हुआ घोषित कर देते हैं। प्रशांत को ये सुनकर सदमा लग जाता है। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर कहता है कि यूसीआर फटने की वजह से उसकी मौत हो गई है। आपने अगर फ़ौरन लेकर आते तो शायद वो बच जाती। बॉडी में जहर फैलने की वजह से रात को ही 11:30 बजे उसकी मौत हो गई। उसकी वो आखिरी हिचकी याद आती है और वो फुट फुट कर रोने लगता है। उसे खुद पर गुस्सा आता है। प्रियंका सब रिश्ते तोड़कर मेरे साथ आई थी, मेरे सभी रिश्तों को निभाया और मैंने उसे बिना समझे, उसकी एक भी ना सुने उससे ऐसा बर्ताव किया। मेरी वजह से वो चली गई, लेकिन वो अभी भी कुछ नहीं कर सकता था। वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। अब उसने उससे चुप्पी बना ली थी, वो भी हमेशा के लिए। दोस्तों, इंसान जब तक ज़िंदा रहे तब तक उसका ख्याल रखो और उससे समझ लो। मरने के बाद तो दुश्मन भी रोते हैं, लेकिन मरने के बाद रोने का कुछ मतलब नहीं बनता। अब अपने घर के सदस्यों का बहुत प्यार कीजिए। आज आपने उन्हें नज़दीक किया है, कल वो आपको नज़दीक करेंगे। फ्रेंड्स, गुस्सा है तो शांति से समझाइए,
आज वो बहू है, कल आपकी बेटी भी किसी की बहू बनेगी। भूलिए मत, आप भूलिए ये बात, आप भूलिए मत। ये कहानी पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि हमारी बेटी आज भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आज भी ऐसी मानसिक और घटिया सोच रखने वाले लोग हमारे समाज में उठते बैठते हैं। भूलिए मत दोस्तों, शादी कोई मजाक नहीं होता है। शादी एक पवित्र बंधन होता है, और हर एक वो लड़की जो इस बंधन में बनती है, वो न सिर्फ इस बंधन को निभाती है, बल्कि इस रिश्ते की बहुत मान सम्मान और इज्जत रखते हुए बहुत गरिमा करती है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में काफ़ी हद तक प्रशांत की गलती थी, क्योंकि उसने भी माँ का सुनते हुए अपनी बीवी पर जोर ज़बरदस्ती की थी, जिसकी वजह से प्रियंका उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। भले ही उसके जाने के बाद उसे उसकी गलती का पछतावा हुआ हो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं नहीं चाहता दोस्तों प्रशांत जैसी गलती आप भी करो। अपनी बीवी को समझने की कोशिश कीजिए और उन्हें अपनी बात रखने का मौका दीजिए। और हाँ दोस्तों, ये कहानी जिस किसी लेडी को कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकती है। बस आप इतना ही कहना चाहूँगा। खुश रहिए, खुश रखिए और हंसते हुए ये खूबसूरत सी ज़िंदगी बिताए। बाय फ्रेंड्स, मैं सितार मिलूँगा नई कहानी। आई लव यू ऑल फ्रेंड्स।